और हाल ही में कल से बहुत तेज़ी से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। स्कॉलर स्कूल की वो वीडियो है। उसमें दो टीचर्स के साथ में कुछ व्यवहार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनको जो निकाब जो हिजाब लगाकर वो स्कूल में टीच करते हैं, तो उनको रोक लगा दी गई कि भाई आप ये हिजाब अगर आप पहनेंगे तो आप स्कूल में नहीं कर सकते। आप स्कूल पूरब के आमदार रईस शेख उनके तक भी ये बात गई है। भिवंडी के डीसीपी पुलिस उपायुक्त जो चौहान साहब है, उनके तक भी ये बात गई है मामले। नमस्कार, आदाब दोस्तों। भिवंडी में कई दिनों से जो एक मामला चल रहा है, और हाल ही में कल से बहुत तेज़ी से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। स्कॉलर स्कूल की वो वीडियो है। उसमें दो टीचर्स के साथ में कुछ व्यवहार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनको जो निकाब जो हिजाब लगाकर वो स्कूल में टीच करते हैं, तो उनको रोक लगा दी गई कि भाई आप ये हिजाब अगर आप पहनेंगे तो आप स्कूल में नहीं कर सकते, आप स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, या तो आप ये छोड़ दो। तो उसको लेकर कल से तेज़ी से मामला गरमा गया है। ये भिवंडी पूरब के आमदार रईस शेख उनके तक भी ये बात गई है। भिवंडी के डीसीपी पुलिस उपायुक्त जो चौहान साहब है, उनके तक भी ये बात गई है। मामले को दर्ज करवाया गया है समाजवादी पार्टी के तरफ से। आज हम लोग मौजूद है भिवंडी शहर के कांग्रेस के जो प्रवक्ता है इकबाल सिद्दीकी साहब, उनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में इनकी महाविकास आघाड़ी की सरकार है। हम इनसे ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इनका उसमें क्या बोलना है, और क्या इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे जो विषय 2 दिन से जो चर्चा चल रही है, मामला गरमाया हुआ है स्कॉलर स्कूल को लेकर, जो वहाँ पे 2 टीचर है, उनको हिजाब पहनकर मना किया गया था कि आप हिजाब अगर पहनेंगे तो आप यहाँ टीच नहीं कर सकते, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा या आप स्कूल में ना आए। उस विषय में आप क्या कहेंगे? महाविकास आघाड़ी की सरकार है, इस तरीके के वाक़या जो है यूपी में, दूसरी बिहार में, ऐसे कई जगह देखे गए, लेकिन भिवंडी में ये पहली बार ऐसा हुआ है, और इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि स्कॉलर स्कूल जो भिवंडी शहर का है, और उसमें हमारे मुस्लिम समाज के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें मुस्लिम समाज के टीचर्स भी हैं। लेकिन जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है, क्योंकि भिवंडी में हम इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। भिवंडी हमारा शहर मिक्स्ड आबादी का शहर है, एक दूसरे से रिश्ते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से टीचर्स ने बयान दिया है, तो मैं उनके समर्थन में पूरी तरह से खड़ा हूं कि प्रिंसिपल ने ये गलती की है तो उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, आपको पहनने की छूट है, आप किस तरीके से रहते हैं। और जिस तरह से मैंने उनका बयान सुना है, वाकई में वो बहुत है, ये गैर संवैधानिक काम हुआ है। इसके लिए कल मैंने हमारे जो मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ जी, मैंने उनको मेल भी किया है, मैटर को वीडियो भी उनको भेजे हैं, और ट्वीट करके भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा जी से ये मांग करी है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। हम एक पहलू नहीं जानना चाहते हैं, अगर वाकई में कुछ और बात है तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल ने गलत किया है तो भारतीय संविधान के अनुसार, IPC के अनुसार जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर होनी चाहिए। और मैं खास बात एक और कहना चाहूँगा कि शहर के लोगों से कि इस मुद्दे को आवाज़ ज़रूर उठाएं, लेकिन उसे कहीं से क्रिमिनल रंग देने की कोशिश ना करें कि शहर में किसी तरह का माहौल ख़राब हो। जिसने गलती की है सिर्फ वो सज़ा की हकदार है, और जांच होकर के, ऐसा नहीं कि हम जज्बात में आके कोई इस तरह का बयान दे दें या हम वहाँ पहुँच जाएँ, भीड़ इकट्ठा करें, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। DCP साहब को भी दिया जाएगा, और आज दोपहर में हम लोग प्रांत अधिकारी के माध्यम से एक पत्र दे करके महाराष्ट्र सरकार से उसकी जाँच की मांग करेंगे, और सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा कोई इस तरह की घटना करने में एक बार सोचे। स्कॉलर स्कूल को इसके पहले भी देखा गया है, कई तरह के वहाँ विवाद में वो रहता है, और उसमें पिछले 2 साल पहले भी ऐसे ही का घटना हुई थी। उसमें एक बच्ची जो थी वो वहाँ पे हुक्का पी रही थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, और उस संबंध में भी इस तरीके के मामले हुए हैं। तो इस तरीके की स्कूल का क्या वजह क्या है जो इस तरीके के लोग घटना करते रहते हैं, और क्या वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? देखिए, ये अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं पढ़ाना ये पेरेंट्स के ऊपर है। अगर स्कूल को लगता है कि हाँ वहाँ डिसिप्लिन अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, तो बेशक वो पढ़ाएं, अगर वो पेरेंट्स के ऊपर है। हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि आप ना पढ़ाओ या पढ़ाओ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो घटना देखा, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम है हमारे टीचर, उनके ऊपर वो हिजाब नहीं इस्तेमाल कर सकती,
तो ये बहुत ही गलत है। और मैंने कई ऐसे मुस्लिम स्कूल में देखा है, अभी सलाउद्दीन स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, 2 दिन पहले गया देखा था कि वहाँ पे 99% मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे जो टीचर है वो बाकायदा साड़ी पहन के आती है और माथे पे बिंदिया भी लगाती है, लेकिन कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो ये मुस्लिम समाज की बहनों के ऊपर इस तरह से अगर ऑब्जेक्शन लिया गया है तो ये मैं समझता हूँ कि ये गलत संदेश देने का काम किया गया है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को ये सोचना है कि हमें कहाँ पढ़ाना है। नमस्कार, आदाब दोस्तों। हमारे साथ मौजूद है जब्बार शेख साहब, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स के कार्याध्यक्ष है महाराष्ट्र के। हम उनसे आज बात करेंगे जो विवाद चल रहा है स्कॉलर स्कूल को लेकर, जो मामले चल रहे हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। ह्यूमन राइट्स के आप कार्याध्यक्ष हैं, आप इस मामले को किस नज़र से देखते हैं और आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, जिस तरीके से स्कॉलर स्कूल के प्रिंसिपल ने जो ये ऑर्डर दिया है मुस्लिम टीचरों को, ये बिल्कुल मानवाधिकार का उल्लंघन है और हम इसको लेके डीसीपी साहब से मंडे को मिलेंगे बिल्कुल, और इस पर कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से। और जो है तो क्या भूल गया, हमने सुना है कि वो प्राइवेट स्कूल है, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी तो संविधान के दायरे में आता है ना। अभी गवर्नमेंट ने जो है तो कोविड के दौर में जो है तो ये नियम लागू किया था कि सब स्कूल बंद होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने क्यों बंद की? उनको खुली रखनी चाहिए थी ना, जब वो लोग गवर्नमेंट का नहीं सुनते तो गवर्नमेंट का जो है तो उसमें नियमावली भी आती है, तो गवर्नमेंट के अधीन में ही चलता है। और मैं शहरवासियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें और जो है तो शहर को शांत रखें। इनके ऊपर ज़रूरी कार्रवाई होगी और हम कार्रवाई की मांग करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से। जय हिंद।